आदमी ने पेड़ की छाल पर फैले खून को छुआ। उंगली पर लगी ताजा लाली देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। पलटते ही भयंकर गर्जना सुनाई दी। एक विशाल भालू सामने था। उसने घबराकर ट्रिगर दबाया, लेकिन उससे पहले ही वह जमीन पर गिर चुका था। भालू के पंजे उसकी छाती चीर चुके थे। दर्द से कराहते हुए उसने चाकू निकाला, पर मोटी खाल पर असर नहीं हुआ। तभी उसने पास पड़ा डंडा पकड़ा और पूरी ताकत से भालू की बांह पर मारा। यह वार काम कर गया। जानवर कुछ पल के लिए पीछे हटा। घायल हालत में वह मिट्टी उठाकर भालू की आंखों में फेंकी, फिर जोर लगाकर एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन इंसान के पास बस पैरों से बचाव की कोशिश ही बची थी। आखिरकार उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे आ गिरा। भालू ने उस पर वार किया और फिर उसकी टांग पकड़कर घसीटते हुए अपने ठिकाने की ओर बढ़ चला। उसकी चीखें दूर मौजूद साथियों तक पहुंची। वे दौड़कर आए और गोलियां चलाकर उसे भालू से छुड़ाया, लेकिन दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। जमीन पर पड़ा आदमी जैक खून से लथपथ था। चेहरा और छाती बुरी तरह जख्मी। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि स्थिति निराशाजनक है। दोनों टांगें और कई पसलियां टूटी थीं। शरीर पर जगह जगह गहरे घाव थे। फिर भी उसने होश रहते जख्म सिल दिए। सबको लग रहा था कि वह ज्यादा नहीं टिकेगा। किसी ने सुझाव दिया कि उसे यहीं दफना दिया जाए और दल आगे बढ़े, लेकिन उसकी सांसें जारी रहीं। कप्तान ने फैसला लिया, 2 लोग वहीं रुके और बाकी आगे बढ़े। जैक, जो सब सुन रहा था, चुपचाप देखता रहा कि कैसे उसके अपने साथी उसे वहीं छोड़कर चले गए। जिन 2 लोगों को छोड़ा गया था, वे भी डर के कारण बस एक उथला गड्ढा खोदकर उसे मरने के लिए वहीं छोड़ गए। अब वह सिर्फ एक चीज चाहता था, जिंदा रहना। उसने एक पुराना रेजर उठाया, बंदूक का टूटा सिरा जमीन में गाड़ा और चिंगारी पैदा करने की कोशिश की। असफल रहा तो पास के पत्ते और सूखी घास इकट्ठा की। फिर बाइबल से कुछ पन्ने फाड़कर उन्हें जलावन बनाया। कई प्रयासों के बाद आखिरकार धुआं उठा। अब उसे भोजन की जरूरत थी। पास ही 2 गीदड़ किसी मृत जानवर को खा रहे थे। वह चुपचाप रेंगता हुआ पहुंचा और डंडे से हमला किया। उसका दृढ़ निश्चय और आंखों की वहशी चमक देख गीदड़ पीछे हट गए। उसने जल्दी से थोड़ा मांस उठाया और वहां से हट गया। भोजन के बाद उसने कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा की, उन्हें पीसकर टूटे अंगों पर बांधा। दर्द असहनीय था, लेकिन सहना ही एकमात्र रास्ता था। दिन बीतते गए। उसकी हालत धीरे धीरे सुधरी, पर अंदर की आग शांत नहीं हुई। वह चल पड़ा, अपने साथियों से बदला लेने। बर्फ से आंखें बचाने के लिए उसने कोयले की राख आंखों के नीचे मली। सामान उठाया और निशानों का पीछा करने लगा। रास्ता कठिन था, लेकिन वह नहीं रुका। 1 महीने बाद वह अंततः उस समूह के पास पहुंच गया जिसने उसे मरने को छोड़ दिया था। लेकिन तभी कुछ आदिवासी भी वहां पहुंच चुके थे।